अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सभी बच्चे जो है वो बहुत अच्छे से होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह आप सबको सेहत से रखे। आज हम सब उर्दू का सबक पढ़ने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, लेकिन सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करना चाह रही हूँ कि जिस तरह चारों तरफ खबरें जो है वो सरगर्म हैं कि शायद जो है बीमारी और वबा का असर दोबारा फैल रहा है, तो इसलिए मेरी आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, कम से कम बाहर जाएं और कम से कम लोगों से मिलें, भीड़ भाड़ की जगह पर जाएं और हो सके अपने घर वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। अम्मी अब्बा की बातें मानें और हाथ धोएं, मास्क लगाकर बाहर जाएं, क्योंकि अगर कहा जा रहा है कि दोबारा वबा की वजह से बहुत सारे मरीज हमें मिल रहे हैं, तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आपकी जमात अव्वल मज़मून उर्दू, और आज हम इयादा करेंगे अपने पिछले ही असबाक में पढ़ी हुई कुछ चीज़ों का। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम बार बार इयादा क्यों करते हैं, है ना? हम एक मरतबा आपको सबक पढ़ाते हैं, फिर दूसरी बार भी उस सबक को अगले सबक के साथ जोड़ते हैं, फिर एक मरतबा हम लोग आते हैं और आपको इयादत करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बात आपके जहन में बहुत अच्छी तरह से पेवस्त हो जाती है, बैठ जाती है। आज हमारा उन्वान है ज़बर, ज़ेर और पेश। ठीक है, तो देखते हैं आज हमारे पास क्या है। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ आएंगे ऐसे लफ्ज जो बड़े आसान से हैं, जो आपने कई बार पढ़ चुके हैं, इतने नहीं हैं, कई मरतबा आपने पढ़ा है। आपके सामने देखिए एक लफ्ज आ गया, दो हुर्फी लफ्ज है। हाँ, इसे आप जो है वो पढ़ेंगे कल। ठीक है, इसमें कौन कौन से हुरूफ है बेटा? आप और लाम। शाबाश। देखिए अब आपके सामने एक और लफ्ज आ गया। इस लफ्ज में कौन कौन से हुरूफ है, पहचान लेंगे आप? जी हाँ, देखो पहचान लिया ना, शाबाश। इसमें ते है और इसमें मीम है, ये भी दो हुर्फी लफ्ज है और आप इसको क्या पढ़ सकते हैं? हाँ, टम। शाबाश। अब देखिए तीसरा भी लफ्ज है और टीचर ने ये भी दो हुर्फी लफ्ज आपके लिए लिया है। चलिए जरा पढ़कर तो बताइए। शाबाश। बन, इसमें बे है और नून है, बना, बन पढ़ा आपने। अब अगला इसमें ब है और सीन है, यानी बे और सीन, बस। ठीक है, ये आपने पढ़ लिए। चूंकि आप पढ़ना जानते हैं, क्योंकि बार बार हमें यादा करवाते हैं, तो ये तमाम लफ्ज आपने बआसानी पढ़ लिए। चलिए, आज आपको शुरू में हमने खेल नहीं खिलाया है। वो मैंने इसलिए नहीं खेल खिलाया क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ नए एक्शंस लेकर आई। तो हम सबक जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, आगे आगे हमें पता चलता जाएगा। अब क्या है हमारे पास आगे, देखते हैं क्या है। अब टीचर ने हिदायत दी है, इस तरह पढ़ कर लुत्फ लें। अब किस तरह पढ़कर लुत्फ लेना है? अच्छा, आपको ये पता है कि लुत्फ का मतलब क्या होता है? लुत्फ का मतलब होता है मजा लेना, और अंग्रेजी में हम जिसे कहते हैं इंजॉय करना। तो आज हम पढ़ेंगे भी और इंजॉय भी करेंगे, यानी लुत्फ भी लेंगे। चलिए, अरे ये तो फिर से वही आ गया, काफ और लाम। लेकिन इसमें देखो कुछ आपको अलग नजर आ रहा है कि टीचर ने जो पहले काफ और लाम लिखा था और अभी जो काफ और लाम लिखा है, कुछ फर्क है? हाँ, शाबाश। यहाँ हमें जबर भी नजर आ रहा है। शाबाश, देखो आपने पढ़ा है पहले, तो आपको कितनी जल्दी याद आ गया। अरे दूसरा भी लफ्ज तो काफ और लाम से ही है, और दूसरा लफ्ज जो है वो पहले लफ्ज से क्या मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है क्या, या बिल्कुल हूबहू है? अच्छा,
कुछ उसमें अलग दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही। यहाँ आपको जेर दिखाई दे रहा है। और यहाँ अब तो एकदम आसान है, पेश दिखाई दे रहा है। अब आप मुझे बताइए कि इसकी आवाजें कैसे होंगी। काफ और लाम है और जबर है, तो क पे जबर है तो कल, फिर क पे जेर है तो किल, और काफ जो है उस पर पेश है तो कुल। एक ही जैसे लिखावट और एक ही जैसे हुरूफ, दो हुरूफ बिल्कुल दिखने में भी एक जैसे, लिखने में भी एक जैसे, तादाद में भी एक जैसे, लेकिन जबर की आवाज अलग, जेर की आवाज अलग और पेश की आवाज अलग। कल किल कुल, है ना? देखो, कल किल कुल, कल किल कुल। तो बताओ, ऐसे एक साथ पढ़ने में मजा आया ना? चलो अब आगे बढ़कर देखते हैं कि कुछ और भी है मजेदार। हाँ, और हाँ, अब देखो, हाँ अब तो आप लोग खुद ही पढ़ लेंगे, टीचर की तो जरूरत ही नहीं। यहाँ हमारे पास है जबर, यहाँ है जेर और यहाँ है पेश। ब पे जबर है, ब पे जेर है, ब पे पेश है, तो बन, बिन, बुन, बन, बिन, बुन। ठीक है, तो आज जो है इसी तरह पढ़ने का मजा लेना है। ये कितना मजा आता है। हुर्फ भी दो ही है, हुर्फ की तादाद भी वही है, हुर्फ की शक्ल भी, लफ्ज की शक्ल भी वही है, लेकिन देखो आवाजें कैसे जरा जरा से जबर जेर से बदल रही हैं। चलो, अब यहाँ अब हम हरकत के साथ पढ़ते हैं। यहाँ एक छोटा सा आपके लिए मैंने वीडियो बनाया है। अब देखते हैं टीचर ने वीडियो में ऐसा क्या बनाया है कि आपको इसमें कुछ मजा मिलने वाला है। सर, आपको वीडियो की आवाज आ रही है? सीएनओ सर? नहीं 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 आ रही है ना जी। आज जो है हम वो पढ़ रहे हैं जेर जबर, सॉरी जबर जेर और पेश। टीचर ने लिखा है बोर्ड पर जबर जेर और अब टीचर लिख रहे हैं पेश। ठीक है, सबक के शुरू में ही मैंने आपको कहा कि आज हम इयादा करेंगे, तो चलिए इयादा शुरू करते हैं। यहाँ मैं अब आपको कुछ लफ्ज लिखकर जो है बताऊंगी और उन लफ्जों को आप जो है वो जेर जबर और पेश की आवाज से पढ़ेंगे। पहले देखिए टीचर ने क्या लिखा, शाबाश पढ़िए, बहुत आसान है, अलीफ और सीन, अलीफ और सीन। ठीक है, अब उस पर लगाया जबर तो बन गया अस, और जेर लगाया तो इस, और पेश लगाया तो उस। देखिए, देखिए, अस, इस, उस, अस, इस, उस। ठीक है, अब जितने भी लफ्ज यहाँ लिखे जाएंगे आप इसी तरह एक्शन के साथ पढ़ेंगे, जुबान से भी पढ़ेंगे और हाथों के एक्शन से भी पढ़ेंगे। अब लिखा है टीचर ने दाल और नून, जबर दाल दन, जेर से दिन और पेश से दुन। चलिए पढ़िए, दन दिन दुन, दन दिन दुन। यहाँ हम जोड़ लफ्ज लिख रहे हैं, तो पहचानिए क्या लिखा है मैंने। जब दो नुक्ते ऊपर हो तो वो हुर्फ होता है ते, शाबाश।
اب یہاں بھی ہم اعراب لگائیں گے، یعنی زبر، زیر اور پیش. تو تے اور میم زبر ہے تو تم ہوا، پھر تم اور پیش کے ساتھ بنا تم. تم، 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 تم. ٹھیک. تو مزہ آ رہا ہے نا کہ کیسے ہم ایکشن کر رہے ہیں. اس پر چاہے تو آپ اٹھنے، بیٹھنے اور جھکنے کا بھی ایکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ زبر کے لیے کھڑے ہو جائیں، زیر کے لیے بیٹھ جائیں اور پیش کے لیے کھڑے ہو کر آگے جھکیں. ہم کلاس میں اسی طرح پڑھتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں. دیکھو، دل، دل، دل. ٹیچر نے اس پر اعراب لگا دی. چلیے، دل میں اوپر، دل میں ہاتھ نیچے اور دل میں آگے. اب ہم ایک مرتبہ پھر سے مل جل کر پڑھ لیتے ہیں. چلیے سب لوگ ریڈی رہیے. ہاں. اس، اس، اس. دن، دن، دن. تم، تم، تم. دل، دل، دل. تو اب آپ نے اس ایکشن والے کھیل کو سمجھ لیا ہوگا، ہے نا. ہم جب جماعت میں اپنے بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ تو ایسے ہی کھیل کھیل کر اور کود کود کر پڑھتے ہیں. جب ہم زبر والا لفظ پڑھتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، جب زیر والا لفظ آتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور جب پیش والا لفظ آتا ہے تو کھڑے ہو کے آگے جھک جاتے ہیں. اب چونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں، ہم بینچ پہ نہیں بیٹھے ہیں، ڈیسک پر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اسکول جیسی گھر میں، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں نا. آپ بھی اب جب میں پڑھا رہی ہوں آگے لفظ، تو آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر زبر آئے تو ہاتھ چہرے سے اوپر، اور زیر آئے تو آپ ہاتھ جو ہے وہ چہرے سے نیچے ٹھڈی تک لائیں، اور پھر پیش آئے تو ہتھیلی کو آگے کریں. اس طریقے سے اب جتنے بھی لفظ ہم پڑھیں گے اسی حرکت سے پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. چلیے، ہل، ہاتھ اوپر. ہل، ہاتھ نیچے. اور ہل یعنی ہتھیلی سامنے. ٹھیک ہے. اب سمجھ گئے نا، تال مل بیٹھ گیا نا. زبر، زیر، پیش، زبر، زیر، پیش. سمجھ گئے. سب اپنے اپنے گھر میں موبائل پر یہ جو 3 لفظ ہیں اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور اپنی آواز کے ساتھ تال مل کر کے ذرا پڑھیے. آپ ادا کریں لفظ ہل تو ہاتھ اوپر، ہل تو آپ کی ہتھیلی نیچے، اور جب ہل تو آپ کی ہتھیلی سامنے. اس طریقے سے پڑھو. ٹھیک ہے. چلو، ہل، ہل، ہل. کھٹ، 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 کھٹ. جب ہم کوئی آواز کرتے ہیں، کھلونے سے کھیلتے ہیں اور یا شور کرتے ہیں، کچھ چیزیں گرا پڑا دیتے ہیں، تو ہمیشہ ڈانٹ پڑتی ہے نا، کیا کھٹ کھٹ کر رہے ہیں، کیا کھٹ کھٹ کر رہے ہیں، ہے نا. کھٹ، کھٹ، کھٹ. تو ابھی آپ لوگوں نے ہاتھ سے ایکشن کیا. ویری گڈ. کر، کر، کر. ہاں، کر، کر، کر. تو اب آپ نے ہاتھ سے ایکشن کیا. تو آج جو ہے ہم نے جو ہے اپنا حرکاتی کھیل اپنے سبق کے درمیان میں ہی پڑھ لیا ہے نا. آج ایک یہ نیا ایکشن گیم ہو گیا. تو جب ہم پڑھیں گے اپنے کتاب میں تو تب بھی ہمیں یاد آئے گا نا کہ اچھا اس پہ پیش ہے تو ہماری ہتھیلی آگے جائے گی، اس پر زیر ہے تو ہماری ہتھیلی چھٹی کے نیچے، اور ہاں زبر ہے تو پیشانی کے اوپر. اور جب ہم کلاس میں یہ سبق پڑھیں گے نا تو ہم بالکل ایسے ہی پڑھیں گے، بینچ پہ بیٹھیں گے، پھر بینچ سے کھڑے ہو جائیں گے اور آگے جھک جائیں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اچھا، اب یہ جو زیر اور زبر ہے تو اس کے فرق سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب یہ جان لیتے ہیں کہ زیر، زبر اور پیش کے فرق سے لفظ کے معنی کس طرح بدل جاتے ہیں. اب کوئی بھی بات تو بے وجہ نہیں ہوتی نا بچوں. اب ہم نے اتنی کوشش کی، اتنے سارے اعراب پڑھے، اتنی ساری آوازیں ہیں، تو ان کے بھی پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو وجہ یہ ہے کہ اکثر ذرا سا زیر، زبر یا پیش میں اگر آپ نے غلطی کر دی تو لفظ کے تو معنی ہی بدل جاتے ہیں. کیسے بدلتے ہیں ذرا ہم دیکھتے ہیں چند مثالیں.
ये देखिए, इनके हरूफ पहचानिए पहले, इनमें कौन कौन से हरूफ हैं। ये जो हरे दायरे में लफ्ज है, इसमें है हे, फिर वाव और फिर अलीफ, है ना। और दूसरा जो गुलाबी रंग का दायरा आया, उसमें है हे, वाव और अलीफ। अब आप लोग जब इन लफ्जों को उनके एराब यानी जबर और पेश के साथ पढ़ेंगे तो तलफ़ुज़ मुख्तलिफ होगा। जैसे जबर वाला जो लफ्ज है, इसे मैंने पढ़ा तो ह वाह, और यहीं पे पेश हो गया तो हुआ, है ना। अब हवा तो वो हवा जो हवा चलती है, कभी ठंडी कभी गर्म हवा चलती है, हवा पंखा हम चलाते हैं हवा के लिए। और हुआ, हुआ का मतलब हम इसको अक्सर जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, बेटा आपका होमवर्क पूरा हुआ, बेटा आपका खाना खत्म हुआ। ऐसे जुमले हम जब कहते हैं तो हुआ वहां पर इस्तेमाल होता है। दोनों के माने मुख्तलिफ, दोनों की लेकिन लिखावट भी एक, दोनों के हुरूफ। देखिए, ये तो हमारी किताब में अभी हमने पढ़ा था ना सबक, तो वहां का जुमला टीचर आपके लिए लाए हैं। सूरज निकला, उजाला हुआ, सूरज निकला, उजाला हुआ। और ये जुमला भी हमारा सबक से ही हमने लिया है, सर्द हवा चल रही है। जैद बीमार है, ये उस सबक का जुमला है, और ये दोनों की दरसी किताब में मौजूद हैं। ये असबाक हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए, वहीं से आपके लिए दो मुख्तलिफ जुमले लाए हैं, जिससे आप ये समझ जाएं कि जब जबर लगाए हवा बना, और जब पेश लगाए तो हुआ बना। और जुमलों में उनके मानी कितने मुख्तलिफ हैं, उन अल्फाज के मानी कितने मुख्तलिफ हैं। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि जबर, जेर और पेश को अगर हम सही तरीके से सही तलफ़ुज़ के साथ अदा ना करें तो ना सिर्फ ये कि उसके माने बदल जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात जुमला ही बेमानी हो जाएगा। अब इसी की कुछ मिसालें हैं। देखिए, तोय है, वाव है और रे है। ऊपर गुलाबी वाले दायरे में पेश के साथ वही लफ्ज है, और नीचे के दायरे में जबर के साथ। तो तूर और तौर, ये हो गया तूर और ये हो गया तौर, ये हो गया तूर और ये हो गया तौर। अब इसके मानी क्या है? ये एक पहाड़ का नाम है, और इसके मानी क्या है? हम अक्सर आपने सुना होगा कि जरा तौर तरीका सीखो बच्चों, तौर तरीका सीखो बच्चों। तो तौर का मतलब होता है ढंग, सलीका। दोनों लफ्ज दिखाई देते हैं बिल्कुल एक जैसे, सिर्फ एराब से आवाज बदलने से इनके माने जाते हैं बदल। अब ये तो इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि मुझे माने बताने की भी जरूरत है। ये सीन है, ये नून है, और उस पर पेश है, तो क्या बना? शाबाश, सुन। अब आप लोग तो सुन ही रहे हैं, टीचर की आवाज सुन रहे हैं, टीचर की बात सुन रहे हैं, रोजाना आप सबक सुन रहे हैं। तो सुन यानी सुनना, यानी हम समझते हैं कि सुनने के अमल को कहते हैं बेटा सुन। अम्मी भी कहती हैं सुन यानी सुनना। अब दूसरा लफ्ज है बिल्कुल वैसे ही, सीन और नून, लेकिन जबर है, तो सन। सन का मतलब होता है साल। अभी हम अक्सर स्कूल में पूछते हैं टीचर कि आज कौन सी तारीख है, तो हम बोलते हैं जैसे आज तारीख है 24 फरवरी सन 2021, ऐसे कहते हैं ना। तो सन 2021 यानी सन यानी साल। अब ये तो मैंने आपको अपने ही पिछले सबक में एक बार ये बात आपको बताई थी कि जीम है, लाम है और दाल है, तो इस पर जबर है जीम पर, तो बन गया जल्द। और यहाँ शेर है तो जिल्द, है ना, जल्द और जिल्द। देखिए, ये दिखाई भी एक जैसे देते हैं, लिखावट भी एक जैसी है, सिर्फ जबर और जेर के फर्क से माने बदल गए। जल्द का मतलब आप बताइए? हाँ, जल्दी जल्दी कोई काम करना, है ना, जल्दी से करना यानी तेजी से करना, रफ्तार से करना। और जिल्द, जिल्द यानी चमड़ी, जो हमारे जिस्म पर अल्लाह ताला ने खाल रखी है उसे कहते हैं जिल्द। ठीक है, मानी कितने अलग हैं। अब ये दो लफ्ज फुल और फल। फुल का मतलब
पुल का मतलब, पुल आमतौर पे आप ब्रिज सुनते होंगे ना, ब्रिज ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से जाना है तो ब्रिज यानी पुल। और पल यानी सेकंड, ये जैसे हम कहते हैं ना एक सेकंड रुको, सेकंड के लिए लफ्ज उर्दू में जो है वो पल, लम्हा, पल। और पुल यानी के जिसे हम आमतौर पर अंग्रेजी में ब्रिज कहते हैं। देखिए दोनों के कितने मुख्तलिफ मानी हैं, सिर्फ एक पेश और जबर के बदलने से मानी कितने बदलते हैं। चलिए अब आप लोग इस लफ्ज को पढ़िए। हे है, नाम है, फिर अलीफ है और काफ है। तो अब इसे मिला जुला के जब आप पढ़ेंगे तो पहला जो बॉक्स है, देखिए मैंने इनमें रंग भी मुख्तलिफ नहीं लिया, एक जैसा ही लिया है। अब आपके लिए थोड़ी सी सतह बढ़ रही है ना मुश्किल की, पहले तो टीचर ने बॉक्सेस भी थोड़े से अलग लिए थे, अब एक ही जैसा कलर लिया है। यहाँ जो है जेर है इखलाक, इखलाक, और यहाँ पर है अखलाक। तो देखिए आप याद कीजिए, आपके आसपास जान पहचान में, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कोई ना कोई अंकल तो होंगे जिनका नाम होगा, क्या नाम होगा बोलो तो जरा। अच्छा, आपके पास हैं ऐसे अंकल आपके रिश्तेदारों में जिनका नाम इखलाक है? अच्छा, नहीं नहीं अखलाक है। अरे भाई इसमें से कौन सा सही है, ये तो मुझे भी पता नहीं, अब कैसे पता करेंगे, तो कैसे पता करेंगे? तो टीचर अब आपको बताते हैं कि कैसे पता करेंगे। लेकिन ये दोनों लफ्ज मौजूद हैं और इन दोनों लफ्ज के मानी जो है वो आप टीचर आपके सामने ला रहे हैं। देखिए अगर आपको कोई चीज पता ना हो तो उसे कैसे पता करते हैं। यहाँ पर लफ्ज जो ऊपर लिखा हुआ है अखलाक, इसका जो है वो यहाँ पर देखिए लिखा है जबर, और इसका मतलब है बर्ताव, तहजीब, आमाल, आदतें, खसलतें, शाइस्तगी, खुश आमद, यानी अच्छे आपके औसाफ, आपकी खूबियाँ, इसका मतलब होता है अखलाक। यानी जो अंकल हैं आपके जान पहचान में जिनका नाम है, उनके नाम को सही तरीके से आप किस तरह बोलेंगे, अखलाक अंकल, है ना। ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा। लेकिन अगर आपने इखलाक कहा, देखो ये नीचे जेर से लिखा हुआ है इखलाक, यहाँ जेर भी लिखा हुआ है, तो इसके मतलब होता है पुराना हो जाना या पुराना कर देना। तो कभी भी आप इखलाक अंकल नहीं बोलना बेटा, उसका मतलब होता है पुराना हो जाना या पुराना कर देना। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया एक जबर और एक जेर के फर्क से कितना बड़ा मतलब बदल गया, पता चला ना। तो इसलिए जबर जेर पेश का सबक आपको इसलिए यादा करवाया गया और इस पर आपकी तवज्जो रहे, वरना तो अखलाक अंकल इखलाक हो जाएंगे तो उनके तो नाम के मानी ही बदल जाएंगे ना बेटा। तो आज से हम कहेंगे अखलाक, अखलाक का मतलब होता है अच्छा बर्ताव, आपकी अच्छी आदतें, और इखलाक का मतलब होता है कि कोई चीज जो है वो पुरानी हो जाए, वो सीधा हो जाए। अब टीचर को ये बात पता कहाँ से चलती है, कोई भी टीचर हो, मैं हूं या कोई भी है, हमको ये एकदम एकदम बिल्कुल मुकम्मल भरोसे के साथ चीज कहाँ से पता चलती पता है? हमें पता चलती है लुगत से, लुगत से। ये देखिए टीचर ने आपके सामने लुगत की तस्वीर रखी, ये लुगत जो है अगर आपके बड़े भाई बहनों के पास होगी तो आज जो है आप इसको अपने हाथ में लेकर देखें। लुगत जो है वो अभी तो आप बहुत छोटे हैं, आप इस्तेमाल कर पाएंगे नहीं, लेकिन जो जो दर्जा बदर्जा आप आगे बढ़ेंगे, दिन ब दिन आप बड़े होंगे, तो आपके पास ऐसे बहुत से अल्फाज आएंगे जिनके मानी में आपको तजब्जुर होगा कि मैं इसको कैसे, इसके मानी क्या हैं या मैं इसको कैसे पढ़ूं। तो आप लुगत का सहारा लीजिए और लुगत में उस लफ्ज का सही तलफ़ुज़, उसका सही इमला तलाश कीजिए, इंशाअल्लाह आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। और आज का आपका होमवर्क भी यही है कि आपके घर में अगर लुगत हो बड़े भाई की, बड़ी बहन की, या घर में मौजूद हो, तो हम उसमें अब आज ना अपने नाम का मतलब तलाश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि हमारे नाम का मतलब तलाश करें। ठीक है, चलिए
اب یہاں پر ہم اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں اور اعادے کے طور پر آگے بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ گوگل فارم کے ذریعے آپ کا اعادہ لیا جائے گا۔ سر اس کی لنک آپ شیئر کر دیجیے نا پلیز۔ لنک شیئر کر چکا ہوں ٹیچر۔ اب جو ہے ہم ایک چھوٹا سا گوگل فارم جو ہم ہمیشہ حل کرتے ہیں وہ ہم حل کریں گے۔ دیکھیے آپ کے سامنے جو ہے نام، اسکول اور ڈسٹرکٹ جو ہے وہ آ گیا ہوگا، تو ہم اس کو پہلے بھر لیتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ میں میرا اسکول جو ہے وہ ممبئی سبربن میں ہے، تو میں نے ممبئی سبربن لیا، اور نیکسٹ۔ اب ہم اپنے نام اور دیگر معلومات بھرنے کے بعد سوال نامے کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نامہ بڑا آسان ہے، کیونکہ اب تو آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے ذہین بھی ہو چکے ہیں اور اتنے چاق و چوبند بھی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو تمام سوالات جو ہے وہ حل کرنے ہیں۔ تصویر کو دیکھنا ہے اور لکھا ہوا ہے تصویر پہچانو، مطلب اس تصویر کو دیکھ کر آپ کو نیچے دیے ہوئے جواب میں سے جو صحیح لگے وہ آپ کلک کریں۔ اب اس میں دیکھیے، غور سے دیکھنا، کیونکہ اس میں بڑا باریک سا جو ہے وہ ٹائپ ہوتا ہے، کہ جو دو لفظ لکھے ہیں وہ تو ہو بہو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس میں تصویر کے حساب سے جواب کون سا صحیح ہے۔ ہاں، اب میں پڑھوں گی نہیں، اگر میں نے پڑھ دیا نا تو پھر تو پورا جواب آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ اب وہ آپ کو خود ہی پڑھنا ہے، خود ہی دیکھنا ہے، خود ہی طے کرنا ہے کہ جو فرسٹ والا ہے وہ آپ کو کلک کرنا ہے کہ سیکنڈ والا۔ اگر میں نے زبان سے ادا کر دیا تو پورا جواب سمجھ میں آ جائے گا، چلے گا نا؟ ہاں، ہوشیار بچے ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے دوسری بھی تصویر ہے۔ اب تصویر کی مناسبت سے صحیح جملہ پہچانو، تو میں یہاں جملہ آپ کے لیے پڑھ دوں گی۔ میں نے پہلا جملہ لکھا ہے چڑیا چہکی، اور دوسرا جملہ لکھا ہے تتلی پھول پر بیٹھی۔ اب آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں میں نے چڑیا اور تتلی یہ دونوں لفظ دیے ہیں، ان دونوں میں زیر ہے، ٹھیک ہے، زیر کی آواز۔ اب تصویر پہچانو، تصویر پہچانو اور تصویر کا جملہ پڑھو اور آپ اس کا جواب لیں۔ اگلا سوال، یہاں کوئی تصویر نہیں ہے۔ اگلا سوال آپ کو پڑھنا ہے اور سوچنا ہے اور سمجھنا ہے، اور صحیح جواب پر آپ کو کلک کرنا ہے۔ کس لفظ کا مطلب، کس لفظ کا مطلب سال ہے، اور نیچے دو آپشن ہیں، دونوں آپشن میں آپ کو زبر، زیر، پیش جو بھی فرق دیا گیا اسے دیکھتے ہوئے آپ کو صحیح جواب چننا ہے۔ اب آپ چن چکے ہوں گے۔ اب آتا ہے ہمارا آخری سوال۔ ہم نے اتنی جو پی پی ٹی دیکھی اور اتنے سارے لفظ دیکھے، اس میں زیر اور زبر اور پیش دیکھے، تو اب ٹیچر نے ایک سوال کیا ہے آپ سے کہ حرف کے نیچے، اب ان تینوں علامتوں کے حوالے سے سوال ہے کہ زبر، زیر اور پیش، ان تین علامتوں کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ حرف کے نیچے لگائی جانے والی علامت کو ڈیش خالی جگہ کہتے ہیں۔ اب یہاں جو آپشن ہے اس میں سے جو جواب صحیح ہے اس پر آپ کلک کریں اور پھر سبمٹ کا بٹن کلک کریں۔ آپ کا پیپر ہو گیا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور سبق سے زیادہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ ایک اعراب، ایک نشان سے معنی کتنے بدل جاتے ہیں، مطلب کتنے بدل جاتے ہیں۔ دکھنے کو لفظ کی شکل تو ویسی ہی ہوتی ہے، لیکن معنی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی عام زندگی میں، روزانہ کی زندگی میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ معمولی سی غلطی سے بھی کبھی کبھی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ٹیچر نے سبق کے شروع میں بتایا کہ ایک معمولی سی غلطی ہم کر دیں گے، چلے جائیں گے باہر بے پرواہ بنا ماسک، تو کتنی بڑی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور چھوٹا چھوٹا خیال رکھنے سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف دھیان دینے سے ہم بہت بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سارے بچے اپنے بڑوں کی بات مانیں گے، اور اپنے وقت کا استعمال کیسے کریں گے پتہ ہے؟ بار بار اپنے اسباق کو یوٹیوب پر دیکھیں گے، اعادہ کریں گے، اور روزانہ 1 گھنٹہ صبح میں پڑھتے ہیں، 1 گھنٹہ دوپہر میں پڑھیں گے، اور 1 گھنٹہ شام میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم چلتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات۔ اللہ حافظ۔